हर आधे घंटे में साड़ी चेंज, हर आधे घंटे में कपड़ा चेंज, हर आधे घंटे में कपड़ा चेंज, तो दूसरी सब महिलाएं सोचेंगी इनकी दिमाग ठीक है कि नहीं है। 15 मिनट के पहला रेड देखा था, अभी व्हाइट दिखता है, वापस ब्लैक दिखता है, येलो दिखता है, वापस अस्टमेन दिखता है। आप दिन में 10 बार कपड़ा बदलते हो ना, तो घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाना जरूरी लगता है। हाँ हाँ हाँ, कुछ तकलीफ है। 10 जोड़ी कपड़ा, इसलिए दिन एक है और कपड़े 50। बोलो मेरा साहब कल के लिए रखा है, बोलो क्यों? हाँ, 50 जोड़ी कपड़ा किस लिए रखा है? ये कहते इधर 4 जोड़ी वाले हैं, घर वाले ने ही 4 दिया था इसलिए लेकर आए, क्या करें? और इसलिए मुझे कहना है अपने पास, इसलिए शास्त्र में बताया कि ये शरीर त्याग के लिए उपयोगी है। और फिर शरीर तंदुरुस्त न रहा, बीमार हो गया, तब क्या? तब शास्त्र में कहते हैं कि सहन करने के लिए ये शरीर उपकार है। सहन कर, नादुरुस्त बन गया है, तबियत ठीक नहीं है, तो अभी ये शरीर उपकारी बन जाता है, उपयोगी मिट जाता है, उपकारी बन जाता है। कैंसर का मरीज अभी ये शरीर से तप नहीं कर पाएगा, उपयोगी मिट गया, शरीर को कैंसर हो गया, अब क्या तप करेगा? अब क्या चलेगा? अब कैसे साधु बनेगा? मुश्किल है। इसलिए शरीर को कैंसर हो जाने के बाद ये शरीर उपयोगी नहीं रहा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, धर्म महासत्ता ने दूसरा एक स्तर खोल के रखा है और कहते हैं कि दोस्त अब ये शरीर को उपकारी बना। हाँ, बहुत मजा में, बहुत आनंद में। रामकृष्ण परमहंस के लिए बात ऐसी आती है, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये सदी के बहुत जबरदस्त अजैन सन्यासी हो गए रामकृष्ण परमहंस। चाहे वो जैन साधु नहीं थे, लेकिन उनकी साधुता मेरे से ज्यादा पावरफुल थी। ये पाठ के ऊपर बैठकर मैं कबूल करता हूं। चाहे उनके जीवन में कुछ मेरे जैसी क्रियाएं नहीं थी, लेकिन मेरे से ज्यादा सरलता उनके पास थी। और साधुता तो सरलता के साथ है, क्रियाओं के साथ थोड़ी है। बिना सरलता की क्रिया वो तो एक्टिंग है, और एक्टिंग तो इस दुनिया में कोई भी एक्टर अच्छी तरह से कर सकता है। एक्टिंग के लिए कोई साधु बनना जरूरी थोड़ा है। एक्टर बन जाओ, एक्टिंग हो जाएगी। 70 संडासाओं को प्रमार्च कर बांधना लेना वो एक्टिंग है, यदि सरलता ना हो, निर्मलता ना हो। और इसलिए शास्त्र में कहा है साधुता वो क्रिया के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है। और नहीं है, बात पालन चुस्त करते हैं, बहुत अच्छा साधु जीवन जीते हैं, इट इज ओके, अच्छी बात है। हाँ, हम कहेंगे गुड, ओके, लेकिन एप्रिसिएशन करना नो नीड। यदि वो साधुता ने उसको सरलता नहीं दिया, वो साधुता ने उसको सहिष्णुता न दिया हो, क्या करनी वो क्रियाओं को, क्या करना वो तप को, क्या करना वो स्वाध्याय को, जिस स्वाध्याय के साथ हमारे पास स्वभाव की उदारता प्रकट नहीं हुई। स्वाध्याय वो है जिसमें उदारता है, साधुता वो है जिसमें सरलता। वो साधुता। देव वो साधुओं को नमस्कार करते हैं जिसके पास सरलता क्लाइमेक्स की टॉप है। देवावीतम नमन संति वो कौन साधु जिसके पास सरलता बाढ़ के जैसी बाढ़ के जैसी।
अरे रामकृष्ण परमहंस, मैं ये बात बता रहा था, शरीर बीमार हो गया, बाद में उपकारी बन जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तब तक शरीर क्या होता है? उपयोगी। कितनी बड़ी कमाल प्रभु ने की है, कितनी बड़ी कमाल। बिगड़ जाने के बाद भी ये शरीर आपके लिए अनिवार्य है, बिगड़ने के बाद। क्यों? अरे तू ये शरीर के साथ नादुरुस्त शरीर है और उसमें तेरे पास समाधि आएगी, समाधि आएगी, अनंत अनंत पाप कर्म तेरे खत्म हो जाए। तंदुरुस्ती में जितना तू पाप का नाश नहीं कर सकता है, उनसे अनंत गुण ज्यादा पाप का नाश बीमारी में कर सकता है। हाँ, बीमारी में कर सकता है। और रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, और रामकृष्ण का परम भक्त था माथुर बाबू, उसका नाम था माथुर बाबू। और माथुर बाबू रामकृष्ण के पास आते कहते, परमहंस गला का कैंसर था, चौथा स्टेज में पहुंच गया था, कैंसर की गांठ फट गई थी और उसमें से जम्स निकल रहे थे, फटी हुई गांठ, अंदर इतनी गंदगी इकट्ठी हो गई कि उसमें बैक्टीरिया हो गई, लट पड़ गई और निकल निकल के बाहर निकल बाहर। और रामकृष्ण बैठा है, माथुर बाबू है, रामकृष्ण के परम भक्त है, और कहते परमहंस बहुत पीड़ा होती होगी। रामकृष्ण हंसते, क्या बोला माथुर, तूने क्या बोला? पीड़ा होती होगी। अरे माथुर, जब कैंसर नहीं था तब मैं स्वस्थ था, लेकिन कैंसर है तब मैं खुश हूं। सुना आपने मेरी बात? कैंसर नहीं था तब मैं स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, लेकिन कैंसर होने के बाद तो मैं खुश हूं। कभी आश्चर्य माथुर बाबू को हुआ, ये क्या, किस किस्म का आदमी है और ये क्या बात कर रहा है? इसलिए माथुर बाबू ने फिर से पूछा, गुरुदेव समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हो? और तब रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, माथुर सुन मेरी बात, माँ की कितनी बड़ी कृपा हो। वो काली को उपास्य मानते थे और काली का सेवक था माँ काली का, और माँ काली का सेवक होने के हिसाब से रामकृष्ण कहते हैं कि जगदम्बा काली की कितनी बड़ी कृपा हो गई कि मुझे माँ काली ने कैंसर दिया, काली की कृपा हो गई। और माथुर अचंभा में गिर गए, ये काली की कृपा से कैंसर मिटता है कि कैंसर होता है? पद्मावती किसी के शरीर में आती है तो वो तूफान करते हैं कि शांत हो जाते हैं? हाँ? किसी के शरीर में भैरव जी आते हैं, फिर फूटने लगते हैं, तूफान करने लगे, घुटमला करने लगते हैं। हाँ, पद्मावती आती है ना, बाल बाल का ठिकाना रहता नहीं, दौड़ने लगते हैं, और तीसरा मंजिला खाली होते हैं, वैसे आप लोग उसके पैर में गिरते हो, माँ है, माँ है। अरे क्या माँ आई, चक्कर आया, माँ नहीं, बीपी हाई हो गया और इसलिए तूफान में है। कौन सी पद्मावती आती है? और मुझे छोड़कर कोई एक बुढ़ी के शरीर में पद्मावती आएगी, मेरे पास नहीं आएगी। 45 साल से मैं पद्मावती के साथ हूं, पारसनाथ के साथ हूं, और ऐसे नाटक जब चलते हैं तब मेरे पास कोई आते, महाराज साहब पद्मावती आई, चलो दर्शन करने। मैं नहीं जाता हूँ। परसों हुआ, हाँ परसों के दिन हुआ, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन ये ऐसा चलता है और लोग उल्लू बनाते हैं और लोग उल्लू बन जाते हैं। हाँ, बन जाते हैं। बनते इसलिए बनाते, हाँ, बनने वाले ज्यादा इसलिए बनाते। मैंने आप आपकी बात करते हो तो ठीक बात है, मुझे मतलब उसमें आप, हाँ, आप उसमें हो, हाँ, हिल जाते हैं।
साक्षात पद्मावती को छोड़कर किसी के देह में पद्मावती आई है, उसके पीछे लग जाते हैं। अरे साक्षात राज राजेश्वरी बैठी है, उसका पैर छोड़कर इसके पैर में आ चलते हैं कैसे? इसलिए माथुर कहता है, गुरुदेव मां काली कैंसर देती है या कैंसर मिटाती है? और तब रामकृष्ण कहते हैं, माथुर तू नहीं समझा, सुन मेरी बात। और फिर रामकृष्ण कहते हैं, तुझे पता है इस मां ने मुझे तंदुरुस्त रखा और शरीर का उपयोग करना सिखाया, लेकिन इस मां ने, ये मां है, अपने बेटे को सब सिखाकर बेचती है, और इसलिए इस मां ने लगा कि शरीर का उपयोग तो ये सीख गया, लेकिन अब शरीर का उपकार भी उसको सिखाना है, और इसलिए मां ने मुझे कैंसर का लेसन दिया है, जिसके हिसाब से इस शरीर को मैं उपकारी मानता हूं। हाँ, उपकारी। इसलिए फिर से अपनी मूल बात के ऊपर आओ, हमको मिला हुआ शरीर तंदुरुस्त है तब तक क्या आ गया बराबर, लेसन सीख गए, और जब नादुरुस्त हो तब, इसलिए शिकायत कभी, शाबाश, बहुत समझदार लोग हो आप, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी। और इसलिए मुझे आपको ये कहना है कि इस संसार में यदि हमने इंसान का जीवन प्राप्त किया